भाजपा अपना सब कुछ लेके नीतीश कुमार को नेता मान के उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रही थी, उस दिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था जो वो किसको धोखा दे रहे हैं। ये तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है या जनता दल यू की बात है, इसने किसी को हम लोगों ने धोखा नहीं दिया। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। इसमें दो बातें हैं। एक तो हम लोगों को भाजपा के नेताओं से इससे अलग कुछ उम्मीद भी नहीं रहती है, और बिहार की जनता भी समझ रही है कि अब वे लोग यही सब करने वाले हैं। और नल जल योजना की पोल जो खोलेंगे कि अधिकांश इलाकों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से उस योजना का क्रियान्वयन हुआ है, और 2020 से अभी मतलब अगस्त 2022 तक जो मुख्य रूप से हर घर नल का जल कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ है, उसमें तो भाजपा के ही मंत्री थे। तो हम तो उनका स्वागत करते हैं, स्वागत ही नहीं करते हैं, बल्कि सरकार को ये अच्छा लगेगा कि उसमें जो कमियां हैं उसको वो उजागर करें। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम लोगों ने तो विधानसभा में भी कहा है और सरकार की तरफ से हर समय हमने कहा है कि नीतीश सरकार की खासियत यही है कि हम अपनी आलोचनाओं से या अगर कोई हमारी कमियां दिखाता है तो उससे हम घबराते नहीं हैं, हम उसको दूर करते हैं और उससे हम आगे का रास्ता बनाते हैं। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि अगर सरकार की कोई कमी थी या कुछ गड़बड़ी हो रही थी तो उसके लिए ये कहना कि अब हम ये करेंगे, इसका क्या अर्थ होता है? हम तो आप मीडिया के लोगों से ही समझना चाहते हैं जो अब हम करेंगे। अभी तक किसने रोका था? अभी तक तो कोई सरकार ने उनसे अर्जी नहीं लगाई थी कि नहीं आप नहीं देखिए, नहीं जांच कराइए, नहीं इसका पता लगाइए। हम लोग तो हर समय स्वागत करते हैं जो हमारे नीतियों के क्रियान्वयन में या धरातल पर किसी योजना को मूर्त रूप देने में अगर कहीं कोई कमजोरी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसको जरूर उठाया जाए और सरकार उसका संज्ञान लेती है, उसको दूर करती है। इसलिए वो जरूर यात्रा करें, निकालें, हम लोग उसको दूर करेंगे। लेकिन असली बात यही है कि ये सब चीज़ों को भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखें। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आप लोगों को पता होगा कि अभी मात्र 3-4-5 महीना पहले भारत सरकार ने, कोई हम लोगों ने अपनी सरकार की तरफ से नहीं, भारत सरकार ने देश के सभी जिलों का सर्वेक्षण कराया। जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, उसके द्वारा इस देश के हर जिले का सर्वेक्षण कराया गया। और उसमें जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें शुद्ध पेयजल की उपलब्धता
की मात्रा क्या है, कितने देर तक उपलब्ध रहता है, कई सारे मानकों पर पूरे देश में सर्वेक्षण कराया गया और आप सबको भी अच्छा लगेगा और बिहार सरकार को और बिहार वासियों को तो इस बात का गर्व है कि केंद्र सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया हर जिले का, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और सबसे अधिक देर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जो स्थिति है, उसमें ऊपर के 5 जिलों में, देश में, बिहार की बात हम नहीं कर रहे हैं, देश में 5 जिलों जो ऊपर में आए हैं केंद्र सरकार के सर्वेक्षण में, वो 5 में से 4 जिले बिहार के हैं। अब आप समझिए कि अगर वो घूम के कुछ करने चले हैं, उससे अच्छा होता कि केंद्र सरकार से समझ ले। केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है कि भाई आपने क्या पैमाना बनाया था, क्या आपने सर्वे कराया कि देश में आज ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के मामले में बिहार पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। और वह अगर किसी चीज की तरफ इशारा करता है और वह किसी चीज का सूचक और संकेतक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल की, ये उसके सफलता का परिचायक है। तो घूमे और जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ भी जाके देख लें, वहाँ भी घूम लें। हम तो कहेंगे पूरा घूमते रहें, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब केंद्र सरकार ने देश में पता लगाया तो बिहार में ही सबसे अच्छा लगा, तो बिहार के भाजपा नेता भी घूम ले, इनको भी पता लग जाएगा। बातचीत तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी है और बहुत ही सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है और ये अब पूरा देश देख और समझ रहा है और बिहार के लिए तो गौरव की बात है। बिहार के लिए तो गौरव की बात है कि आज बिहार के नेता की पहल पर और बिहार के नेता की अगुवाई में पूरे देश के विभिन्न गैर भाजपा दलों के नेता एकजुट होने का अभियान चला रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। कभी बिहार के किसी नेता की पहल पर इतना बड़ा नतीजा खेज चीज तो कभी नहीं आया था देश में, और आज हो रहा है। तो कोई भी संवेदनशील बिहारी होगा, उसका सीना गर्व से चौड़ा होगा। लेकिन जिनके मन में सिर्फ ईर्ष्या और जलन भाव होगा, उनको तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सोचिए कि इसमें आज किस किस प्रदेश के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके इनके सुझाव पर एकजुट होने के मुहिम में लगे हैं। और हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि अब जिन नेताओं से मुख्यमंत्री ने संपर्क करके एकजुट होने की बात कही, वो नेता आपस में भी बात करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अब केजरीवाल जी ममता जी से बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। ये सब सकारात्मक लक्षण दिखाई दे रहे हैं और हमारे समझ से बहुत ही सही दिशा में सही पहल हो रही है। और हम बिहार वासियों के लिए तो ये गौरव की बात है कि हमारे नेता की पहल पर और हमारे नेता के प्रयास से ये विपक्षी दलों की एकजुटता की मुहिम निर्णायक मंजिल तक पहुंच रही है। कब तक मीटिंग होने की संभावना है? देखिए, इसके बारे में तो कांग्रेस के अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हम लोगों की पार्टी के तरफ से या मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी आप लोगों को बता ही दिया गया है कि तिथि और स्थान ये दोनों निर्धारित होते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। और वैसे भी आप समझिए ना कि कितने नेता से संपर्क करके आखिर कोई तिथि या जगह का निर्धारण होगा,
तो सबकी सुविधा देखी जाएगी, और जब सबकी सुविधा समझ ली जाएगी, सबकी सुविधा के हिसाब से जगह और तिथि निर्धारित हो जाएगी, हमको लगता है सबसे पहले आप लोग को बताया जाएगा, क्योंकि हमको देश की जनता को भी बताना है जो हम लोग कर रहे हैं। कोई हम लोग चोरी छिपे तो करते नहीं है। हम लोग विजय कुमार सिन्हा ने कहा, कल विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा है कि इसको धोखा दे रहे हैं जेपी के बारे में यहाँ बोला गया है। और जिस दिन भाजपा अपना सब कुछ लेके नीतीश कुमार को नेता मान के उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रही थी, उस दिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था जो वो किसको धोखा दे रहे हैं। ये तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है या जनता दल यू की बात है, इसने किसी को हम लोगों ने धोखा नहीं दिया है। हम लोगों ने जब भी जो निर्णय लिया वो स्पष्ट रूप से जनता को बता के और जन भावना के अनुरूप हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसीलिए तो जो हम लोगों ने या नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है उसका अनुमोदन जनता भी करती है, जनता से भी समर्थन मिलता है। हम लोग धोखा देते तो जनता समर्थन देती क्या? धोखा देने से क्या होता है और कौन पार्टी धोखा देती है, ये तो अभी कर्नाटक में लोगों ने देख ही लिया। अरे जब तिथि तय हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। शुभ मुहूर्त की जरूरत, मतलब कि क्या एक नहीं सुनाई दे रहा कि कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार है क्या? ये पूरा अभियान ही शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ है, इसलिए कि इसका लक्ष्य ही इस देश की जनता के लिए शुभ काम करने का है। जनता के लिए जनहित के काम को सही दूर तक ले जाने के लिए जिस तरह का अभी देश में माहौल बनाया जा रहा है, देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी से तो निजात पाने की मुहिम शुरू की गई है। और आप बोलिए, गलत काम के खिलाफ मुहिम चला के गलत काम को बंद करना, ये तो अपने आप में एक समझिए कि बहुत ही शुभ मुहूर्त हो जाता है। किसी गलत काम को आप दूर करा दीजिए, जिस मुहूर्त में आप दूर करा दीजिएगा वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम इत्मीनान रहिए कि सही दिशा में सही प्रयास सही मंजिल की ओर बढ़ रहा है। और बहुत जल्द जो आपकी जिज्ञासा है, विपक्षी नेताओं की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में, वो भी आपको बता दिया जाएगा। मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो एक धर्म, हम यही कहेंगे कि आप लोग भी वो जो करना चाहते हैं, उनका जो निशाना लक्ष्य होता है, आप लोग उसमें सहायक मत बनिए। वैसी बातों को समाज में, राजनीति में या कहीं भी तरजीह न दिया जाए जिससे कोई विभाजनकारी भावना बनती है। और आखिर मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, और कोई जिम्मेदार मीडिया इस तरह की बातों को आगे बढ़ाना पसंद नहीं करेगा। हम समझते हैं कि आप लोग सब जिम्मेदार हैं, इसलिए ऐसी बातों को जितना आप लोग भी तूल न दें, वही समाज और प्रदेश हित में अच्छा है। के मामले में राहुल गांधी की संस्था चली जाती है, एक जात को ऐसी बात करते हैं कि ये संस्था चली गई, क्या नहीं सुनाई पड़ रहा उधर हाँ, एक पूरा समुदाय को टारगेट मामला ये कहाँ, कौन समुदाय को क्या हिट किया जा रहा है? देखिए कोई फिर देखिए वही, अब हम तो वही आपसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो या कहीं के मंत्री हो, अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं जो आप ही बोल रहे हैं कि किसी समुदाय के भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है, तो हमारा आपका भी
सबका दायित्व बनता है कि ऐसी बातों को न तूल दीजिए, न तरजीह दीजिए, ऐसी बातों को अपने आयु समाप्त हो जाने दीजिए। वो तो अब क्या सोच के करते हैं। अभी देखे कि कुछ दिन पहले 2000 का नोट चालू कर दिया। कुल मिला के बात यही है कि अर्थव्यवस्था इनके नियंत्रण में नहीं है। हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। आखिर ये सब स्टेप्स, ये सब कदम जो उठाने पड़ रहे हैं कि कभी नोट बंद कर देते हैं, कभी चालू कर देते हैं, कुछ ही दिन पहले इसको चालू किया था फिर बंद कर दिया। आखिर ये सब क्या इशारा करते हैं कि अर्थव्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था हमारे देश की अच्छी नहीं है, परेशान है केंद्र सरकार। इस सब तरह के जो कहते हैं कि बेचैन कदम उठाने के लिए अब लोगों की परेशानी देखिए। आज ही से शुरू हुआ, चले जाइएगा किसी बैंक में, आप लोग जरूर कोई विजुअल बना के दिखाइएगा। आखिर क्या जरूरी है? आराम से समय ही देना है। अगर नोट को वापस लेना है तो और ज़्यादा समय देते और लोग आसानी से वापस कर देते। इसलिए हमारे समझ से ये अपने देश की खराब आर्थिक और वित्तीय स्थिति को छिपाने या उसके तरफ से ध्यान को दूसरे तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश मात्र है।